गाइज, अगर आपको दुनिया जहान की थोड़ी सी भी खबर रहती है तो आपको पता होगा कि MWC 2022 चल रहा है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, और ये बार्सिलोना में होता है, जहां पे हर कोई टेक कंपनी जाती है और वहां पे जा जाके अपने इनोवेशन दिखाती है और आगे आने वाले टाइम में वो हमको देखने को मिलता है। ये अलग बात है कि कई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती ही नहीं है, सिर्फ वही देखने को मिलती है प्रोटोटाइप में। लेकिन अभी रिसेंटली दो चीजें ऐसी हुई हैं। मीडियाटेक ने अपने 3 प्रोसेसर्स को अनाउंस किया है, जिसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8000 है, 8100 है और इसी के साथ 1300 है। ये जो प्रोसेसर 8100 है ना, ये कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में आ चुका है। मतलब क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 888 जितनी पावर ये प्रोवाइड करेगा। और जैसे ये अनाउंस होता है, बहुत सारी कंपनियां आ जाती हैं कि हमारा फोन भी इस पे आने वाला है। और उसी के साथ ओप्पो ने अपनी अल्ट्रा वूक चार्जिंग को इंट्रोड्यूस करा और रियलमी ने अल्ट्रा डॉट। बेसिकली दोनों एक ही हैं और यहां पे 2 फोन्स आने वाले हैं। आपने टाइटल में पढ़ा होगा कि सिर्फ हम एक फोन की बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे हम Realme GT Neo 3 की बात करेंगे प्लस OnePlus Nord 3 5G की बात करेंगे। ये दोनों फोन जो हैं वो ये समझ लो कि रीब्रांडिंग होने वाले हैं। अब OnePlus में भी भाई आपको रीब्रांडिंग देखने को मिलेगी, लेकिन दोनों ही फोन अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। एक अपर मिड रेंज के लिए दोनों ही स्मार्टफोन एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और इसी के साथ इनकी जो नॉर्मल प्रीडिसेसर आए हैं ना, वो बहुत ज्यादा बिकने वाले फोन्स में से हैं। तो डेफिनेटली इसके बारे में चर्चा करना बनता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपको देखने को मिलेगा, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और इसी के साथ क्या उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो है वो एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो होने वाला है, जहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं MWC 2022 पे एक वीडियो बनाने का प्लान कर रहा था, जहां पे आपको क्या स्पेशल टेक्नोलॉजीज देखने को मिली हैं वो मैं आपको एक सीधी भाषा में बता दूं। तो उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर देना। अगर मेजोरिटी कमेंट आते हैं तो डेफिनेटली मैं एक बहुत कमाल वीडियो प्लान करूंगा आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस Dimensity 8100 प्रोसेसर की, जो Realme GT Neo 3 और OnePlus Nord 3 दोनों ही स्मार्टफोन्स में आने वाला है। जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी जो पावर है वो ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है स्नैपड्रैगन 888 की जितनी। अब 888 हीट होता था, लेकिन मीडियाटेक के प्रोसेसर हीट नहीं होते हैं और ये बहुत ही कमाल की चीज है। 2.85 गीगाहर्ट्ज पे ये प्रोसेसर डिजाइन किया गया है और इसी के साथ ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। 6 कोर का आपको यहाँ पे जीपीयू देखने को मिल जाता है गेमिंग के लिए। यहाँ पे 4 की डिवाइडेशन में आपको कोर्स देखने को मिलते हैं। 4 कोर जो है वो A78 वाली हैं और 4 कोर जो है वो A55 वाली हैं। मतलब ये समझ लो कि अगर ये हीट नहीं होता है ना, तो ये बिल्कुल बेस्ट प्रोसेसर है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और चूंकि ये अपर मिड रेंज की प्राइस में आ रहा है ना, तो बहुत ही कम प्राइस रेंज में आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वीडियो एडिटिंग, इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। और चूंकि प्रोसेसर इस लेवल की पावर को लेकर आता है, तो दोनों ही फोनों में आपको LPDDR5 और UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे दोनों ही कंपनी सिस्टर ब्रदर कंपनीज हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ColorOS 12। मतलब स्किन अलग अलग दिखाई देगी आपको, जैसे Realme UI 3.0 होगा एक में और दूसरे वाले OnePlus में आपको देखने को मिलेगा OxygenOS 12। लेकिन ये दोनों फोन अल्टीमेटली ColorOS 12 पे रन करने वाले हैं और जो बेस्ट होगा Android 12 की लेयर के ऊपर। तो मतलब बेस्ट सॉफ्टवेयर और बेस्ट हार्डवेयर कॉम्बिनेशन आपको दोनों ही फोनों में देखने को मिल जाएगा। और उससे पहले कि हम इस विश्वविख्यात चार्जिंग पे बढ़े, उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। दोनों ही फोन सुपर एमोलेड की डिस्प्ले को कैरी किए हुए होंगे। यहाँ पे दोनों ही ब्रांड्स के द्वारा लॉन्च किए हुए रिसेंट फोन जो हैं वो मेरे पास पड़े हुए हैं और दोनों ही फोन सुपर एमोलेड डिस्प्ले को लेकर आते हैं और दोनों ही फोन 90 हर्ट्ज पे हैं। लेकिन इन दोनों फोन की प्राइस ऑलमोस्ट 10,000 ज्यादा होने वाली है। तो दोनों ही फोन आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही आपको ग्लास बैक भी दोनों फोन्स में देखने को मिल जाएगा। और वो दोनों फोन भी इनके जैसे ट्रिपल रेयर कैमरा को लेके आने वाले हैं, जहां पे डेफिनेटली मैं आपको कह सकता हूं कि यहां पे सोनी का सेंसर आपको देखने को मिलेगा और मोस्ट प्रोबेबली वो IMX 766 वाला सेंसर ही होगा और वो भी OIS के साथ। पर मैं वेट कर रहा हूं कि आगे की तरफ आपको जो ये पंच होल देखने को मिलता है वो किस दिन खत्म हो जाए और हम आगे के बारे में बात करेंगे, आगे की तरफ क्या टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं यही चीज Realme को कहूं तो Realme इज लाइक भाई टाइम ही नहीं है, इनोवेशन कब करे। अगर एक लॉन्च इवेंट से बाहर निकलते हैं, इतने में दूसरा लॉन्च इवेंट तैयार होता है। तो मुझे लगता है कि इतने सारे इनोवेशन थोड़े से कम कर दिए जाए तो डेफिनेटली इनोवेशन हो सकता है। लेकिन स्टिल इनोवेशन ओप्पो कर लेता है और उसको यूज OnePlus या फिर Realme कर लेते हैं, तो ये भी अपने आप में काफी सही चीज है। लेकिन डेफिनेटली एक चीज मैं बोल सकता हूं कि ये जो OIS है वो बहुत अच्छा काम करता है। मैं इन दोनों फोन्स की टेस्टिंग कर रहा हूं। आप 1 by 1 नाइट मोड के फोटोज देख लो, ये एक्सक्लूसिव है। हालांकि इनका जो कंपेरिजन है वो कल आने वाला है। तो ये 3-4 फोटो आप देखो और उसके बाद बस दिल में बिठा लो, बाकी रिजल्ट आपको कल देखने को मिलेगा। और अब बात करता हूं
इन दोनों फोन्स के चार्जिंग के बारे में। बेसिकली मैं Realme GT Neo 3 या फिर OnePlus Nord 3 की बात कर रहा हूं, ये तीनों की नहीं कर रहा हूं। तो यहां पे इन दोनों ही फोन्स में 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और इसके साथ आपको 150 वोट की अल्ट्रा डार्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, जो ओप्पो ने कल ही इंट्रोड्यूस करी है। सॉरी, ओप्पो ने नहीं भाई, यहां पे Realme ने इंट्रोड्यूस करी है। Realme ने सुपर डार्ट करी है और वही सेम टेक्नोलॉजी ओप्पो की है। तो यहां पे आपको अल्ट्रा वूक देखने को मिल जाती है। ये जो कैपेसिटी अपने अंदर पिरोए हुए है ना, वो कुछ इस प्रकार है कि 5 मिनट में आपकी बैटरी 0 to 50% चार्ज हो सकती है। 5 मिनट महज, और उसके बाद 15 मिनट में 0 to 100% चार्ज हो सकती है। ये डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा क्रेजी नंबर्स हैं। अब आपके दिमाग में यहाँ पे दो क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये इतनी खतरनाक, भाई 150 वोट का तो झटका लगता है लोगों को, लोग मर जाते हैं, तो इतनी चार्जिंग अगर किसी फोन को दी जा रही होगी तो वो हीट नहीं होगा क्या? लेकिन ओप्पो का कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 43 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नीचे ही टेम्परेचर रहने वाला है। बाकी रियल लाइफ में जैसे ये आएगा बिल्कुल आपके सामने टेस्टिंग हाजिर होगी। और उसके बाद आपका हो सकता है कि इतनी फास्ट चार्जिंग से चार्ज हो रहा है तो फोन की बैटरी पे इंपैक्ट नहीं आएगा क्या? तो उसके लिए ओप्पो का कहना है कि यहां पे आप 1000 साइकिल्स चार्जिंग डिस्चार्जिंग 1000 बार करोगे ना, तब जाके फोन की बैटरी की कैपेसिटी जो है ना वो 80% पे आएगी। जैसे आईफोन में दिखाता है ना बैटरी कैपेसिटी, वो 80% पे आ जाएगी। मतलब 1000 बार आप 2-3 साल यूज करोगे ना, उसके बाद आने वाली है। तो ये बहुत बड़े क्रेजी वादे हैं जो Realme या फिर ओप्पो ने कर दिए हैं। बाकी देखना पड़ेगा रियल लाइफ में कितना काम आता है। और इसके बाद दोनों ही फोन के लॉन्च की बात करूं तो यहाँ पे सेकंड क्वार्टर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये समझ लो कि मई के मंथ में ये आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पे Realme का GT Neo 3 तो पहले ही आ जाएगा, लेकिन OnePlus Nord 3 आपको मई के महीने में देखने को मिलेगा। और इनकी जो प्राइस होगी ना वो अराउंड 35,000 होने वाली है। पक्का ये समझ लो कि 35,000 33,000 के बीच में ये कहीं ना कहीं वरी करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज में कभी काफी अच्छे इनोवेशन से ये ऐड करके लेके आ रहे हैं। और एक फ्लैगशिप किलर तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन डेफिनेटली अगर कैमरा को टाल दो तो उसके अलावा जो चीजें बचती हैं वो डेफिनेटली बहुत ही कमाल की हैं। दरअसल यार यही है कहानी इन्हीं दोनों फोन्स की। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर नहीं आई तो भी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे वाली आ जाएंगी यार। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो, तक के लिए